नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा केंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो, आज हम आपके लिए पर्यायवाची से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल हमने विलोम शब्द देखे थे। विलोम शब्द में कुछ आवाज नहीं आ रही थी, कुछ माइक थोड़ा सा बीच में डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए विलोम शब्द की हम क्लास एक दिन फिर दोबारा से लेंगे। तो चलिए चलते हैं, पर्यायवाची शब्द देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है द्विज, सौम, सिलीमुख, नव। बताइए, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है द्विज, सौम, सिलीमुख, नव। बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा पक्षी का? तो पक्षी जो शब्द है उसका राइट आंसर होगा ए, ध्वज। क्या होगा? द्विज। ठीक है। देखिए, ध्वज का अर्थ क्या होता है, अगर देखें तो द्विज का अर्थ होता है दो बार जन्मा हुआ। ठीक है, दो बार जन्मा हुआ, तो इसलिए द्विज। अगला क्वेश्चन है अपना, किस समूह में अश्व के पर्यायवाची सभी पर्याय हैं? किस, देखिए अगर और बात कर रहे हैं पक्षी शब्द के और पर्यायवाची की बात कर रहे हैं, तो खग भी होता है, पखेरु भी होता है, विहंग भी होता है, नवचर भी होता है, विहंग संकुत भी होता है, चिड़िया भी होता है। ठीक है, तो ये होते हैं पक्षी के। अगला है, किस समूह में अश्व के सभी पर्यायवाची हैं? तो घोटक, सोम, कानन, पुरंदर, आम्र, विभु, घोड़ा, तुरंग, हाय, तुरंग, घोटक, कंज। अश्व के बताने हैं। बताइए अश्व के। तो अश्व में क्या होता है बताइए? तो अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। तो अश्व के सभी पर्यायवाची शब्द कौन से हैं बताइए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, घोड़ा, तुरंग, है। अगला है, सूर्य का पर्यायवाची है अंशु, प्रकाश, सविता, रश्मि। सूर्य का पर्यायवाची है, बताइए। बताइए सूर्य का पर्यायवाची। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा बताइए जल्दी। तो सूर्य का पर्यायवाची होगा क्या? सविता। क्या होगा? सविता, सी। ठीक है। अगर और बात करें सूर्य की, तो सूर्य के और क्या क्या होते हैं देखिए। दिनकर होता है सूर्य का पर्यायवाची, दिनेश होता है, दिवाकर होता है, भास्कर होता है, प्रभाकर होता है, मार्तंड होता है, हरि होता है, अर्क होता है, आदित्य भी होता है, सहस्त्रांग भी होता है, दिनमणि भी होता है, अंशुमाली भी होता है, पतंग भी होता है, रवि भी होता है, पूषा भी होता है। इतने मैंने आपको सूर्य के बता दिए। अगला क्वेश्चन, रेखांकित अपेक्षा शब्द का अर्थ है। रेखांकित अपेक्षा शब्द का अर्थ है, बताइए। अनादर, आकांक्षा, अस्वीकृत, अवहेलना। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, आकांक्षा। क्या होगा? बी, आकांक्षा। अगला क्वेश्चन, ईमार शब्द के सही पर्यायवाची है। ईमार शब्द के सही पर्यायवाची है, बताइए। ईमार शब्द के सही पर्यायवाची है मनोदशा, रुग्ण, उपशमन, अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त, आदि, व्याधिग्रस्त, आदिग्रस्त,
अशक्त, रोगग्रस्त, रोगमुक्त। बताइए बताइए। ईमार, ईमार का बताना है। बताइए ईमार का। तो ईमार का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 5। तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त। सॉरी, ईमार नहीं, बीमार है ये, उसने ईमार लिखा है, बीमार है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, घोर शब्द का पर्याय है। घोर शब्द का पर्याय है कठिन, निश्चित, सहज, दुर्बोध। घोर शब्द का पर्याय है कठिन, निश्चित, सहज, दुर्बोध। बताइए बताइए बताइए, घोर शब्द का बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कठिन। घोर का अर्थ क्या होगा? कठिन। अगला, हिमायती शब्द का अर्थ है, हिमायती शब्द का अर्थ है बर्फीला, पक्षपाती, पक्षद्रोही, आयातित। बताइए। प्रश्न नंबर 7, 50 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, पक्षपाती। हिमायती किसको कहते हैं? पक्षपाती को। अगला, सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है, सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है रसाल, प्रवाह, शशांक, मलय। बताइए, सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है रसाल, प्रवाह, शशांक, मलय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सुधाकर का? शशांक। अगला क्वेश्चन, खल शब्द का अर्थ है, खल शब्द का अर्थ है साधु, दुष्ट, चालाक, सज्जन। साधु, दुष्ट, चालाक, सज्जन। बताइए खल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दुष्ट। खल किसको कहा जाता है? दुष्ट को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विष शब्द का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से विष शब्द का पर्यायवाची शब्द है वसु, अर्णव, उरग, गरल। बताइए। प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर होगा डी, गरल। क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, अचेतन शब्द का उपयुक्त शब्द है, अर्थ है। अचेतन शब्द का उपयुक्त उपयुक्त अर्थ है निश्चिंत, एकत्र, चकित, निर्जीव। बताइए, अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है। तो आंसर आने लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, निर्जीव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुर्वह का समानार्थी है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुर्वह का समानार्थी है? सिंचित, अशाय, गंतव्य, दिशाहीन। प्रश्न नंबर 12, बताइए। दुर्वह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, अशाय। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द भानु का पर्याय नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द भानु का पर्याय नहीं है? उर्क, मार्तंड, दिनेश, उडपति। बताइए बताइए, इनमें से कौन सा भानु का पर्याय नहीं है? बताइए बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी, बताइए जल्दी बताइए, आंसर आने लगे हैं। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका होगा भानु का उडुपति। क्या होगा? उडुपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है? सुरचाप, सप्तवर्ण, घन को, कोदंड, अमरेश्वर। बताइए।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर होगा अमरेश्वर, अमरेश्वर। अगला है कपोत शब्द का पर्यायवाची बताइए। कपोत शब्द का पर्यायवाची बताइए। परव्रत, पिक, पारावत, चंचरीक। बताइए, आंसर आने लगे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पारावत। कपोत का क्या होगा? पारावत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बाण का पर्यायवाची नहीं है, बाण का पर्यायवाची नहीं है। सिलीमुख, सारंग, आशुग, विशिख। बताइए, बाण का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? क्या नहीं है? सारंग। क्या नहीं है? सारंग नहीं है। सारंग किसका है बताइए? सारंग किसका है? देखिए, सारंग सर्प का भी है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, थोड़ा सा सुमेलित कीजिए। तलवार, टेढ़ा, तरु, पटु। वृक्ष, प्रयोग, प्रवीण, वक्र, कृपाण। बताइए। तो देखिए, हमें ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कौन सा आ रहा है। तो देखिए, तलवार का हमें पता है कि तलवार का क्या होता है? कृपाण होता है। एक का चौथा देखेंगे, एक का चौथा, देखिए एक का चौथा यहाँ दिया है, दूसरा नहीं दिया है तो ये तो वैसे ही कट गया। इसमें तीसरा दिया है, एक वैसे ही कट गया और वैसे ही कट गया। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, बी का तीसरा, सॉरी, बी का कौन सा है? तीसरा, तरु। सी का क्या होगा? फर्स्ट। और डी का क्या होगा? प्रवीण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोविंद का समानार्थी शब्द बताइए। गोविंद का समानार्थी शब्द बताइए। माली, दर्जी, जुलाहा, कुम्हार। बताइए, प्रश्न नंबर 18। गोविंद का समानार्थी शब्द बताइए। माली, दर्जी, जुलाहा, कुम्हार। तो गोविंद का क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। अगला, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। पक्षी, शकुंत, द्वेज, नवचर, बैल, ऋषभ, वृषभ, अच्छधर, वेद, आमनाय, आगम, आकर, हरिण, कुरंग, प्लावंग, सारंग। बताइए, प्रश्न नंबर 19 का आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तट, मंदार, गगन, शून्य, कच्छ, कुंतल, दुकूल, बसन। बताइए, बताइए जल्दी। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? तट, मंदार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है? किस विकल्प में सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है? गिरा, हंसवाहिनी, शारदा, भारती, सुरभि, वीणा पाणी, बागेश्वरी, वाग्मयी। बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सुरभि, वीणा पाणी। अगला क्वेश्चन है, जघन्य शब्द का अर्थ नहीं है। जघन्य शब्द का अर्थ नहीं है। निर्दित, निंदित, निकृष्ट, त्याग देने योग्य, जांग से संबंधित। बताइए, तो जघन्य का क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची
शब्द हैं? किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं? प्रस्तर उत्पल, पावक अनिल, भुजंग पन्नागरी पन्नागारी, दसन रदन। प्रश्न नंबर 23 बताइए। तो प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर होगा डी, दसन रदन। अगला, इनमें से डॉट 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 धरती शब्द का अर्थ नहीं है। प्रश्न नंबर 24, इनमें से डॉट 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 धरती शब्द का अर्थ नहीं है। इला, अनला, अचला, धरा। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, अनला। अगला, इनमें से कौन सा शब्द वस्त्र का शब्दार्थक नहीं है? बताइए। इनमें से कौन सा शब्द वस्त्र का शब्दार्थक नहीं है? बसन, पट, कट, कपड़ा। तो प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कट। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी के लिए अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। विद्यार्थी के लिए अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। किशोर, मानस, अध्यापक, अध्येता, शिक्षार्थी, छात्र, सहभागी, परीक्षार्थी। प्रश्न नंबर 26 बताइए। तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? सी, शिक्षार्थी, छात्र। अगला क्वेश्चन, इनमें से आकाश का सही पर्याय है? सर, वाशव, व्योम, उत्पल। इनमें से आकाश का सही पर्याय है सर, वाशव, व्योम, उत्पल। तो प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा व्योम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? कुंतल, कच्छ, सिरोरूह, सरोरूह। बताइए। प्रश्न नंबर 28, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, सरोरूह। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। विशिक, कोदंड, चाप, सरासन। बताइए जल्दी। तो आंसर आने लगे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, विशिक। अगला है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? बताइए। अग्नि, वहनी, अनिल, पाषाण, अश्म, उत्पल, व्योम, नव, अंबर, पयोदर, उरोज, सरोज। बताइए। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो 30 का राइट आंसर होगा सी, व्योम, नव, अंबर। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? गलत, असूचि, लुप्त, ब्याल, उरग, पन्नग, रजनी, यामिनी, निशा, रश्मि, अंशु, मयूख। बताइए। प्रश्न नंबर 32, सॉरी प्रश्न नंबर 31, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन, शाका मृग किस शब्द का पर्यायवाची है? बानर, हिरण, मोर, नीलगाय। बताइए, शाका मृग किस शब्द का पर्यायवाची है? बताइए। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए। अगला है, निम्नांकित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची है? हाथ, पाणी, करी, कान, कर्ण, रदन, मेढक, दादुर, मंडूक, दूध, दूध, पय, रसना। यहाँ जो शब्द है रसना है। रसना। ठीक है। बताइए प्रश्न नंबर 33, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है भामा, कामिनी, रमणी, ललना, ये सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं? पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची हैं। नारी, गंगा, भूमि, सरता। बताइए प्रश्न नंबर 34। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नारी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? जलज, नीरज, नीरव, जलद। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? जलज, नीरज, नीरव, जलद। प्रश्न नंबर 35। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, जलद। देखिए, जलद, जलद यानी जल देने वाला, द का अर्थ होता है देने वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तड़ित, हाटक, हेम, हिरण्य। बताइए प्रश्न नंबर 36। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तड़ित। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची हैं? किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची है? सिंधु, सुता, वृषभानुजा, बीची, कीनास, अंतक, मध्वरी, सहोदर, भ्राता, रण, माधव, केशव, पीताम्बर। बताइए प्रश्न नंबर 37। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, माधव, केशव, पीताम्बर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अर्णम, उदधि, जलद, नदीस। बताइए, समुद्र का पूछा है, बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जलद। अभी बताया था, जलद, द माने देने वाला, तो जलद किसका है? बादल का है, ध्यान रखना। किसका है? बादल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का सही पर्यायवाची है? अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का सही पर्यायवाची है? सुरपति, मधवा, पद्माकर, विदु। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विदु। अगला क्वेश्चन, पर्वत का पर्यायवाची शब्द है? पर्वत का पर्यायवाची शब्द है? उरग, जग, खग, नग। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, नग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? समीर, बात, अनिल, अनल। बताइए, बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अनल। अच्छा, पवन, अनल किसका है? ध्यान रखना, अनल अग्नि का है। किसका है? अग्नि का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिजली का पर्यायवाची है? इपु, सौदामिनी, केसी, राव। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, सौदामिनी। चपला भी होता है, ध्यान रखना इसका। कलधौत, रूपक, रजत शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची है? चंद्रमा, स्वर्ण, सूर्य, चांदी। प्रश्न नंबर 44। बताइए प्रश्न नंबर 44। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, चांदी। रजत माने चांदी होता है, ध्यान रखना। स्वर्ण माने सोना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है? निम्नलिखित में से रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है? भारती, दिनेश, प्रभाकर, निशा। बताइए प्रश्न नंबर 45। तो इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, निशा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है? रश्मि, मरीचि, अंशु, गीर्वाण। बताइए प्रश्न नंबर 40 का आंसर बताइए। तो प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी, गीर्वाण। अगला, ब्रांची शब्द
किसका पर्यायवाची है? ब्रंची शब्द किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा, शिवजी, नारद, विष्णु। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, सर्प का पर्यायवाची है? पन्नग, जातरूप, केसी, शार्दूल। क्वेश्चन नंबर 48। बताइए। तो सर्प का क्या होगा? पन्नग। अगला, निम्न शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। निम्न शब्दों में से एक शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए। भूतेश, शंकर, त्रिलोचन, शशकधर। बताइए। प्रश्न नंबर 49। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शशकधर। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें एक शब्द ईश्वर का समानार्थी है। इनमें एक शब्द ईश्वर का समानार्थी है। भगवान, कछार, अंश, बाण। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ईश्वर का समानार्थी है, तो इसका राइट आंसर होगा भगवान। तो दोस्तों, ये थे अपने 50 क्वेश्चन जो कि पर्यायवाचियों से संबंधित थे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की बटन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आपके पास देखने को और आए। धन्यवाद।